तुझे अपनी भूल पता चल ही गई, परंतु तनिक विलंब से, क्योंकि अब तेरी मृत्यु निश्चित है हमारे हाथों। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। इस मायावी वानर की तो पूंछ भी चमत्कारी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। मायावी वानर, तेरा अंत समय आ गया है अब। यदि आपकी शक्ति है असुरी, तो हमारी पूंछ भी चमत्कारी। छाया को गदा के पहाड़ से परास्त कर नहीं सकते। इस कारण हमने आपको अवसर दिया है कि आप हम पर अपनी माया का प्रयोग कर सकें। फिर हमने जानबूझकर अपनी गदा गिरा दी। आपको लगा आप जीत गई और आपका ध्यान एक क्षण के लिए हमसे हट गया। अहंकारी आपके पतन का कारण बन गया राक्षसी। ठीक है, तूने हमें अपनी पूंछ में तो बांध लिया है, परंतु फिर भी हार तो तेरी ही होगी, क्योंकि इस गुफा के द्वार केवल हमारी इच्छा से खुलते हैं। तो आपके मन में इच्छा जागृत कर देते हैं। ये बात मारुति। छोड़ दे निर्दयी, छोड़ दे मुझे। तू जैसा कहेगा हम करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो क्या करना है आपको अभी? सबको मुक्त कर देंगे और कभी सुमेरु के निकट भी नहीं आएंगे। अति उत्तम। तो दाल खोलिए। इनकी चेतना अभी लौट आएगी। अब तो हमें छोड़ दे। छोड़ तो देंगे, परंतु आपने जो हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारी प्रजा को पीड़ा पहुंचाई है, उसके लिए कदाचित दंड भी देंगे। जय श्री राम। फिर से हमारा जीवन बचाए लियो आज तुम मुखिया। अब मुखिया तो इतना तो करना ही पड़ेगा। महादेव ने हम सबके प्राण बचा लिए। धन्यवाद महादेव का। अरे ये तो समीरुवासी चलो मित्रों। धन्यवाद महादेव का। अच्छा हुआ कि सुमेरुवासी सुरक्षित है। आज तो डंका बजेगा तुम्हारे नाम का। अरे नहीं नहीं, भूल करके भी किसी को हमारी और उस राक्षसी की लड़ाई के विषय में नहीं बताना, अन्यथा रानी माँ महल से निकलने नहीं देंगी। हाँ, तुम्हें तो पता ही है माता कितनी चिंतित हो जाती है। तो क्या करना है? कम बोलना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। जैसा हम करते हैं वैसा तुम लोग करो, मगर ऐसा अभी नहीं करो कि तुम्हारी चेतना अभी अभी रोती है। और हाँ, तुमने से किसी को कुछ नहीं स्मरण। पुत्रा, तुम लोग ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मारुति, पुत्र मारुति।
मारुति, आप ठीक तो है ना? हाँ, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? इसके साथ माता का स्नेह है और पिता का आशीर्वाद हो, इससे भला क्या हो सकता है माता? अंततः हमें उस मायावी राक्षसी से किसने मुक्त कराया? मारुति? मारुति? मित्र, तो के कुछ पता है का? हाँ? हमें तो केवल इतना ज्ञात है कि महादेव की कृपा से आज हम सबके प्राण बचे हैं। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! गुरु शुक्राचार्य, छाया शिकारी सिंहिका का प्रणाम। ये तो इस समय आप शुक्र ग्रह पर हैं। बताइए क्या हुआ? हमारे साथ जो हुआ है गुरुदेव, वो केवल हमारा अपमान नहीं, हमारे अतिरिक्त सारे राक्षस कुल पर कलंक है। गुरुदेव, अब तक तो हम राक्षस उस छलिए विष्णु के कारण देवताओं से परास्त होते रहे थे, परंतु अब एक उड़ने वाले वानर ने हमें हरा दिया है। असुर माता परास्त हो गई? और वो भी उड़ने वाले वानर से? जंतर मंतर ये रखाओ। अरे जंतर मंतर सुनो तो, जंतर मंतर। हाँ, पता है, तुम हमसे को देते हो। हम आपके साथ खेले नहीं, खिलाया नहीं, क्षमा चाहते। अब आ जाओ नीचे। अच्छा, नीचे नहीं आओगे, मैं ऊपर आता हूँ। अब तो कालो, देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। पता था हमें, पूछ के सामने क्रोध अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। उड़ता हुआ वानर इतना भव्य लग सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मारुति, जामुन काका, जामुन काकू, वो हमारे मित्र। एक छोटे से बालक में इतनी शक्ति छुपी है। आपका जो भेद है वो हमारे पास सुरक्षित है। आपने तो हमारे पानी निकाल दिए थे काका। मारुति, आपको पता है कि आपको ये दिव्य शक्ति क्यों प्रदान की गई है? क्योंकि आपके मन में प्रेम है, दया है, इसी कारण परमात्मा ने आपको ये शक्ति प्रदान की है। किंतु स्मरण रहे, आप कभी इस पर घमंड मत कीजिएगा और न ही इसका उपयोग अपने अनुचित कार्य के लिए कीजिएगा। नहीं तो दूसरों का हित करने के बजाय किसी का अहित भी कर सकता है। आप है ना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। भूल से कभी भटक भी गए तो आप हमें संभाल लेंगे। हाँ। हमें पूरा विश्वास है।
हे प्रभु, आपकी इस दिव्य यात्रा में यदि हमारा योगदान रहा तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। सो तो है, जब से सृष्टि शुरू हुई और जहां तक इसका अंत है, युगों युगों से साक्षी रहा, सब देख चुका ये जामवंत है। सब देख चुका ये जामवंत है। हमें आपकी बात मदद नहीं की काका, और हमारी शक्ति का प्रयोग भी सदा सेवा की भावना से करेंगे। धन्यवाद काका। खुश रहो। सत्य कभी कभी कल्पना से भी अधिक विस्मयकारी होता है गुरुदेव। असुर माता सिंहिका एक उड़ने वाले वानर से हार गई, और इस हार ने आपको तोड़ के रख दिया, यही ना? हाँ गुरुदेव, और इस बात की भी अनुभूति हुई कि हम राक्षस कितने दुर्बल हो चुके हैं। और ये सब उस छलिए विष्णु की वजह से हुआ है। उसने सदैव हम राक्षसों को छल से हराया है। समुद्र मंथन का स्मरण है ना आपको? उस समय राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ, उसका उदाहरण इतिहास में और कहीं नहीं। देवताओं के आवाहन पर राक्षसों ने समुद्र मंथन करने की ठानी, ताकि समुद्र के गर्भ में छुपे हुए अमूल्य रत्न प्राप्त किए जा सके। हम राक्षसों को क्या पता था कि इसके पीछे उस छलिए विष्णु का क्या कुटिल अभिप्राय था। मंदार पर्वत और विशाल वशु की नाग का उपयोग किया गया मंथन के लिए, और अलौकिक रत्न मणि माणिक्य निकालने लगे समुद्र के अंतर से। रत्नों के अतिरिक्त समुद्र के अंतर से निकला विष, ऐसा घातक विष जो समस्त सृष्टि के लिए संकट बन सकता था। ऐसे में संसार को इस संकट से तारने प्रकट हुए देवादिदेव महादेव। शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा, ओम शिवम शिवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने कंठ में विष का पान कर लिया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उसके अतिरिक्त हस्ती ऐरावत, अश्व उत्शेरवा, गाय कामधेनु, परंतु सबको जिसकी प्रतीक्षा थी वो अंत में निकला, अमृत। और फिर उसकी एक बूंद के लिए देव असुर संग्राम छिड़ गया। तभी छलिए विष्णु मोहिनी का रूप धरकर पहुंचा शांति प्रस्ताव लेकर। परंतु उस कपटी ने देवों को दिया अमृत, और हम राक्षसों को दी मदिरा। परंतु हमारे पुत्र स्वर भानु ने उसका छल पकड़ लिया। चुपचाप देवों के मध्य में बैठकर उसने एक बूंद अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्र हमारे पुत्र को पहचान गए। ये तो राक्षस है। उन्होंने सबको सचेत किया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा हमारे पुत्र का मस्तक काट दिया। परंतु वो अमृत पान कर चुका था, इस कारण मरा नहीं। आज उसका सर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाता है। और तब से लेकर आज तक हम राक्षस भाग ही रहे हैं देवताओं से। और अब हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है गुरुदेव कि एक तुच्छ वानर हम पर भारी पड़ने लगा है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हम राक्षसों का वंश शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
आपको हमारी रक्षा के लिए कुछ करना होगा गुरुदेव। इस क्षण की हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। हमें अनुमान था कि राक्षसों के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए एक असहाय राक्षस हमारे पास अवश्य आएगा, और हमें प्रसन्नता है कि वो कोई और नहीं, असुर माता सिंहिका है। अर्थात आपके पास कोई योजना पूर्व से ही है? बताइए गुरुदेव। हमारी राय में देवताओं का खेल हमें उन्हीं के नियमों से खेलना चाहिए। अर्थात? आपके पुत्र राहु और स्वर्ग के निवासी देवताओं में एक बात समान है, दोनों ने ही अमृत का स्वादन किया है। इसलिए राहु को उनके मध्य स्थान मिलना ही चाहिए। उसे भी देव पद की प्राप्ति होनी ही चाहिए। एक बार राहु को देव पद की प्राप्ति हो जाए, फिर राक्षसों का भी अधिकार होगा स्वर्गलोक पर। अधिकार नहीं, साम्राज्य होगा हमारा स्वर्ग पर, संपूर्ण सृष्टि पर। और यही एकमात्र लक्ष्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जीवन का। गुरुदेव, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आपसे अधिक हम राक्षसों का शुभ चिंतक और कोई नहीं। हम आपकी योजना के लिए प्रस्तुत हैं। बताइए, कब प्रारंभ करना है ये कार्य? शुभस्य शीघ्रम। हम आज ही जाकर देवराज इंद्र के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं। राहु को देवपद? असंभव। एक तुच्छ राक्षस को हम अपने देवलोक में प्रवेश कभी नहीं देंगे। एक बात स्मरण रखिएगा देवराज इंद्र, जिस राहु को आप तुच्छ कह रहे हैं, वही तुच्छ राहु आपके सबसे तेजस्वी ग्रह सूर्य को भी ग्रस लेता है। कहीं ऐसा ना हो देवराज इंद्र कि आगामी ग्रहण में राहु सूर्य को सदा के लिए ग्रस ले। क्या आप चाहेंगे कि सूर्य फिर कभी उदय ही ना हो? सावधान! राक्षस गुरु शुक्राचार्य, आप केवल संसार के जीवन चक्र को अस्त व्यस्त करने की चेतावनी नहीं दे रहे हैं, अपितु हमारा अपमान भी कर रहे हैं। देवराज इंद्र का अपमान! शांत देवराज, शांत। आप तो यूं ही व्यर्थ में उत्तेजित हो जाते हैं। हमें देखिए, हम उत्तेजित हो रहे हैं क्या? हा? आप भली भांति जानते हैं कि जब हमारे क्रोध का ज्वालामुखी फटता है तो किस प्रकार हम राक्षसों का संहार करते हैं। और यदि उन्होंने फिर ऐसा दुस्साहस किया तो इस बार हम उनका अस्तित्व भी मिटा देंगे। देवराज इंद्र, आपने अपना सारा जीवन भोग और विलासता में बिताया है, जबकि हमने अपना जीवन ये योजना बनाने में बिताया है कि सारी सृष्टि में राक्षसों का वर्चस्व कैसे स्थापित हो। और हमारी ये अचूक योजना आपसे आपका ये सिंहासन छीन लेगी। राहु सूर्य को सदा के लिए ग्रस लेगा और आप सब देवता मूक बनकर देखते रह जाएंगे।